लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या करूं बेबी, देसी बिस्कुट है, गांव में कोई कसाई की दुकान ही नहीं, नहीं तो तेरे लिए गोश्त मंगवाता। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी रकम आ जाने दे, शहर से तेरे लिए टिन मीट मंगवाऊंगा। हाँ, ओह स्लीपिंग ब्यूटी। मनमोहन जी, ये क्या सोने का वक्त है? चलो जाओ बाहर जाओ, देखता नहीं मेरी भाभी सफाई करने आई है। अच्छा किया बॉस, मुझे जगा दिया, वरना मेरी सफाई हो जाती। गेट आउट। थैंक यू। चलो। नाजुक हाथ में झाड़ू देखा, चंपा बेल पे आड़ू देखा, शरबती आंखें भी हैं, सूरत भी कुछ नमकीन है, हुस्न और झाड़ू लगाए, हाय हाय हुस्न की तौहीन है। मैंने कहा जी जरा इधर देखना। कहो जी। क्यों जुल्म कर रही है अपने आप पर? ये उम्र, ये कद, ये कामत, तू कहे तो हमेशा के लिए ये झाड़ू छुड़वा दूं। आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, आप तो बड़े आदमी हैं। अरे बाय गॉड, तूने पहचान लिया मुझे। राधा, सिर्फ तूने पहचाना है। जिस दिन से इस घर में आया हूँ किसी आदमी ने मुझे बड़ा आदमी कहकर नहीं पुकारा। राधा, तुझे कैसे पता चला कि मैं बड़ा आदमी हूँ? क्यों नहीं, बड़े आदमी तो सूरत से ही पहचाने जाते हैं। इतने अच्छे सिले हुए कपड़े, ये डील डॉल, बातचीत में इतना रुबाब, कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं तो न जाने आप क्या खाते होंगे। दाद देता हूँ तेरी इस आंख की। राधा जरा सोच ले कि जो आदमी कुत्ते को बिस्कुट खिलाएगा वो तेरे को क्या क्या खिलाएगा। मेरे एक इशारे में तेरे ये खद्दर के कपड़े रेशम के कपड़ों में बदल सकते हैं, और ये जो तेरे सूखे हुए होंठ है ना, लिपस्टिक लगाकर अंगारों की तरह दहक सकते हैं, और ये तेरे बाल करली 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 समझती, घूंगर वाले हो जाए। बस तू ये समझ ले कि अब तेरे दिन बदल गए। तेरी जवानी पर ये जो गरीबी और गलाजत की घटा छाई हुई है वो गई, चली गई। क्या इस दरवाजे से गई? हाँ, इसी दरवाजे से गई है, इसलिए तो दरवाजा बंद कर दिया, कहीं वापस ना आ जाए। बोलो, हुआ वादा? दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो, कुंडी भी लगा लो, कहीं कोई सुन न ले। अरे बाय गॉड, चेक मांगनी पट गया। अरे गोविंद, ये आवाज किसकी है? ताऊ सुना है भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन आज तो आ रही है। अरे गोविंद, ऊपर चलकर देखे क्या हो रहा है। ताऊ अब ऊपर क्या रखा होगा, सारी मिट्टी तो झड़ गई होगी। राधा, राधा झाड़ू दिया ही, क्या हो रहा था ऊपर बेटे? ताऊ तुम भी बिल्कुल मिट्टी के मादो हो, देखते नहीं राधा के हाथ में क्या है? झाड़ू। सिंगापुर की सफाई करके आ रही है। ओ ये वाला जीती ना बेटी, भगवान तुम्हारे हाथों में और शक्ति दे है। फूफी, क्या बात है नौरंगी? अरे ये क्या हुआ तुझे? फूफी ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अरे मगर कुछ तो बोल। बोले क्या बेचारा, कोई बोलने वाली बात हो तो बोले, सुर देखकर समझ जाओ। देखा फूफी, आग पर तेल और पेट्रोल पर दिया चलाई, अब मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकता। जब से आए हो आज पहली बार काम की बात की है। आखिर हुआ क्या है भैया? कुछ नहीं और सब कुछ। अब मैं तो क्या, मेरा कुत्ता भी इस घर में नहीं रहेगा। तुम्हारा कुत्ता तुमसे ज्यादा सियाना है, कब का जा चुका है। Shut up, you fool, लंगड़दिन। चलो नीलमा। ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा ठहरो तो सही। हाँ, क्यों रोकती हो बेचारे को? घर से शुभ घड़ी में निकल रहा है, जाने दो। हाँ जा रहा हूँ। आने के लिए मुहूर्त नहीं निकलवाया, लेकिन जाने के लिए निकलवाया। चलो नीलमा, मनमोहन जी सूटकेस लेकर आओ फौरन। चलो जाओ। जरा जुल्फे ठीक कर लो। कर रहे हो नौरंगी? नौरंगी, तुमने मुझे वचन दिया था, जब तक मेरी अर्थी इस घर से नहीं निकलेगी तुम नहीं जाओगे। चलो भैया। नीलमा, क्या तुम भी जा रही हो? हाँ, जिस घर में मेरे भाई की इज्जत नहीं, मैं भी वहाँ नहीं रह सकती। अजी मैं भी वहाँ नहीं रह सकता। चुप कर। ताई, श्याम, ताई, ताई, श्याम, बड़े वक्त पर आया है बेटा। श्याम, ये है मेरा श्याम। जन्म तो इसे इसकी माँ ने दिया है, लेकिन बेटा है ये मेरा। लेकिन ताई माँ, ये लोग कौन है? ये मेरे भाई की संतान, मेरा नवरंगी। हेलो। मेरी नीलमा। ओह नीलमा। ताई माँ कई बार तुम्हारे बारे में जिक्र किया करती थी कि मेरे भाई की लड़की सिंगापुर में रहती है। भाई साहब, कभी आपकी ताई माँ ने हमारा जिक्र नहीं किया? जी हाँ किया था। थैंक यू। शामू भैया, आ गया तू? चिट्ठी भी नहीं लिखी, मैं बैलगाड़ी लेकर स्टेशन पे आ जाता। कैसा भैया? अच्छा। ए सिंगापुर के बच्चे, देखा मेरा भाई बड़ी अंग्रेजी झाड़ता था मुझसे, फूल राजकल। ए गोविंद, ए ताई, हाथ नहीं लगाना मुझे। शामू सुना दे से दो चार अंग्रेजी में। अरे चुप भी करता है कि नहीं? श्याम, ये बेचारे इतनी दूर से हमारे यहाँ ठहरने के लिए आए थे,
लेकिन इन गंवारों ने नाक में दम कर दिया है इनका, रूठ कर जा रहे हैं। मेहमान और रूठ कर चले जाए, ये कैसे हो सकता? लो अच्छा वो मैं आ गया ताई, अब ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। शामू, बड़ी मुश्किल से बला टल रही है, क्यों रोकते हो इन्हें? सी, एक पढ़े लिखे और गंवार आदमी में कितना फर्क होता है। यू आर इंटेलिजेंट, ही इज न्यूसेंस। एक बाप के दो बेटे, आदत जुदा जुदा है। भाई साहब, मेरा ख्याल है कि इस घर में फुफ्फी और तुम्हारे सिवाय सब भेड़ बकरियां चराने वाले हैं। हाँ हाँ, बकरियां चराने वाले हैं, तुम्हारी तरह चुराने वाले तो नहीं। शामू, चल चल के माँ से मिल ले, उठते बैठते तुम्हें याद करती रहती है। चल ना। इस तोतापरी को क्या देख रहे हो? चलो ना। गोविंद भैया, ऐसा नहीं कहते, आखिर ये हमारे मेहमान हैं। आइए, प्लीज कम इन। चलो ना। जी तो नहीं चाहता, लेकिन एक शरीफ आदमी इतने प्यार से बुला रहा हो तो इनकार भी नहीं हो सकता। क्यों नीलमा? ठीक है भैया। मनमोह जी, पापा कुत्ते को लेकर आओ। लेके आता चलो चलो। अरे जामू, तू कब आया? अभी आया था जी। तब झूठ बोलता है, 1 घंटे से बाहर खुसर कर रहा था। मैंने कहा चल माँ से मिल ले, लेकिन बीच में ये लोग पक्के आम की तरह टपक पड़ते। कम ऑन ब्रदर साहब। तो फिर आ गया? आया नहीं, बुलाया गया हूँ। चलो आप सब लोग चलिए, मैं माँ जी से मिलकर 5 मिनट में आता हूँ। चलो, वेरी गुड। आओ भैया। इस लड़के को क्या हो गया है? माँ से मिलने के लिए मिनट गिन रहा है। माँ, बापू, ये देखो कौन आया है। अरे शाह, आ गया बेटे। माता जी। जीते रहो बेटा। अरे कितना दुबला हो गया रे। बेचारे को शहर में दूध दही कहाँ मिलता होगा। माँ, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन बेटा चाहे कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, माँ बाप को हमेशा दुबला ही नजर आता। चल बैठ जा। पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? पास हो जाएगा ना? बापू, ये भी कोई पूछने की बात है? अब्बुल आएगा, अब्बुल। राधा, ये देखो मेरा शामू, इसके लिए लस्सी का गिलास बना के लाओ। हाँ माँ, ये नीलमा और नवरंगी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं बेटा। ये तो अच्छी बात नहीं माँ, अगर मैं बीच में दखल ना देता तो वो कब के चले गए होते। शामू, बड़ी मुश्किल से खीर पकी थी, लेकिन तूने आकर राख डाल दी। एक भूत और एक चुड़ैल आकाश जा रहे थे, तुमने सीढ़ी लगा के नीचे उतार लिया। देखा माँ, भैया उन लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, वो हम लोगों के बारे में भी यही सोचेंगे कि हम गवार हैं, मूर्ख हैं। सोचने दो जी, मूर्ख किसी को मूर्ख समझे तो कौन परवाह करता है? गोविंद, तू चुप करता है या नहीं? मिस्टर श्याम। माँ, सिंगापुर वाला आ रहा है। शामू को जल्दी अंदर ले जाओ। शामू। श्याम, ये क्या? तुमने तो कहा था कि 1 मिनट में आ रहे हो, लेकिन आधा घंटा हो गया है। तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, यू मस्ट कीप अप टाइम, समझे? कपड़े क्यों खराब करता है? श्याम, चलो छत पर टहलें। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जाओ, तुम ही हवा खाओ। इतने दिनों के बाद शामू घर वापस आया है, जरा चैन से तो रहने दो। छी। इस घर में पढ़े लिखे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं करता। शेमफुल, मोस्ट शेमफुल। श्याम, नीलमा ऊपर अकेली इंतजार कर रही है। अकेली क्यों? कुत्ता जो है वहाँ। माँ, समझाओ ना भैया को। अरे शामू, इसे कौन समझाएगा? जो मुंह में आता है बक देता है। अच्छा माँ, मैं उनसे बातचीत करके अभी आता हूँ। हाँ, गुड बॉय, कम ऑन। आपने तो शाम को रोकना था। क्या फायदा? जवान बेटा है, अपना भला बुरा खुद समझता है। लेकिन बापू, एक बात मैं बोल देता हूँ, इन लोगों की संगत में बुरा ही बुरा सीखेगा, भला सब भूल जाएगा। और माँ, शामू पर कड़ी नजर रखना, कहीं सिंगापुरी दलदल में फंस गया तो सब चौपट हो जाएगा। श्याम, नीलमा तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गई। बॉस, पागल तो ये उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त इसने साहब को पहली बार देखा था। राइट। बात ये है कि जब से हम इस गांव में आए हैं, जिधर नजर पड़ती है या तो बबूल के पेड़ हैं या फिर इस घर के गंवार हैं। लेकिन श्याम, तुम्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे एक जहालत की चट्टान से इल्म और रोशनी का झरना फूट पड़ा। कहो, कुछ शिकार से भी शौक है? क्यों नहीं, बनाइए प्रोग्राम, जरूर चलेंगे। किस किस्म का शिकार? शेर का, चीते का, हिरन का, खरगोश का, तीतर का, बटेर का या टिलियर का? आप लोगों की मर्जी, मतलब तो वक्त गुजारने से है। वक्त तो अब खूब गुजरेगा, तुम जो आ गए हो। बस तो ठीक है, तुम दोनों बैठकर बातचीत करो, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि यहाँ शिकार सबसे अच्छा कहाँ मिलता है। मनमोह जी, तुम बाहर जाकर कुत्ते को घुमा लाओ। बैठो ना। बैठो। तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया? जी नहीं, अभी देर है। लेकिन हमारे इम्तिहान तो शुरू हो गए। क्या मतलब? तुम अभी तक पढ़ती हो? पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। चेहरे की किताब पर तो लिखा है कि दिल भी इतना ही खूबसूरत होगा। ओह, तो तुम मुझे पढ़ रही हो। पार्वती ने 2 बेटे क्या पैदा कर दिए हैं, उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ बैठा है।
घर वाले हैं तो उसकी इज्जत करते हैं, जो आता है उसी के गुण गाता है। लेकिन नौरंगी, मेरा नाम भी भागवंती है। जागे भागना सुला दूं तो लानत है मेरे जन्म पर। फूफी, एक रास्ता बताऊं? एटम बम, एटम बम। बता, क्या है? बैठो बैठो। देखो, श्याम पढ़ा लिखा लड़का है, नए जमाने की चमक दमक उसने शहर में देखी। क्यों ना नीलमा से उसका रिश्ता कर दे। शादी के बाद नीलमा उस पर घटा की तरह छा जाएगी, 2-4 बच्चे पैदा होंगे और ज्यादा जायदाद पर अपना कब्जा। और फिर उस लंगड़े को किसने लड़की दे दी है? कमाना मरेगा तो उसका हिस्सा भी अलग कर लेंगे। नौरंगी, वारी जा बेटा, तुझ पर ठहर जा, मैं तुझे काला टीका लाकर लगाती हूँ। काला टीका, व्हाट? अरे बेटा, दुश्मनों की नजर न लग जाए तुझे, इसलिए। हाँ तो जल्दी करो, जल्दी करो। वेरी गुड। वाह 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 शामू, अंग्रेजी दातुन कर रहे हो? अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ नाश्ते के लिए बुला रही है। इधर आने की क्या जरूरत थी? उधर से आवाज दे देते ना। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो कौन सी तकलीफ हो गई मुझे? ए शामू, तू इस बार शहर से मेरे लिए कुछ नहीं लाया ना? भूल गया गोविंद को? कोई बात नहीं, जल्दी में आना हुआ होगा। शामू, तेरे नहाने के लिए कुएं से पानी खींच दूं? अच्छा। मैं भी कितना पागल हूँ, शेखी तो मार दी, लेकिन कुएं से पानी कैसे खींचूं? मैं खींच देती हूँ छोटे बाबू के लिए पानी। हाँ राधा, तू ही ये काम कर दे। शामू, नहा के जल्दी आ जाना, माँ गरम गरम पराठे बना रही है, ठंडे हो जाएंगे। माँ ठीक कहती है, शामू वाकई कमजोर हो गया है। हाँ, बेचारे को क्या मिलता होगा खाने के लिए? अरे गोविंद, ये तो क्या कर रहा है? क्या शाम आसन पर बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता? माँ, तू नहीं जानती, कॉलेज के लड़के कुर्सी पर बैठते हैं और मेज पर खाना रख के खाते हैं। तू जल्दी जा, उसके लिए नाश्ता बना। जल्दी। चलिए बहनोई साहब, ऊपर मिस ब्रेकफास्ट आपके लिए बेकरार हो रही है। देखिए, नाश्ता तो माँ ने बना रखा है, सब लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या बनाया है आपकी माँ ने? मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। जब कभी शहर से आता हूँ, माँ वही बनाती है। कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आप अभी तक पराठों पर ही अटके हुए हैं, सैंडविच तक नहीं पहुंचे। बेचारी नील माँ ने किस प्यार से तुम्हारे लिए टेबल अरेंज किया है। कम ऑन बॉय, फॉरगेट मम्मी डैडी, कम कम कम। गोविंद, तू तो खा ले बेटा, न जाने शाम कितनी देर लगाएगा। अकेले खा लूं माँ? कितने दिन हुए शामू के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। राधा, शामू अभी तक नहा रहा है? छोटे बाबू तो कब के नहा चुके, अब तो वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता? हाँ, ऊपर उन लोगों के साथ। माँ, मैंने कहा था ना, शामू पर कड़ी नजर रखना। देखा, कल के आए हुए लोग हमसे ज्यादा प्यारे हो गए। मैं जाता हूँ नाश्ता लेकर उसके पास, देखता हूँ कैसे नहीं खाता। गोविंद बेटा, क्यों खामखा उन लोगों के मुंह लगता है? माँ, मेरा उनसे क्या वास्ता, मैं तो अपने छोटे भाई के पास जा रहा हूँ। शाम, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। बॉस, नीलमा ने भी कुछ नहीं खाया, दोनों का पेट एक दूसरे को देखकर ही भर गया। शामू, शामू, क्या लाए हो? तुम्हारे लिए नहीं लाया। शामू, अगर नीचे बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता तो यहीं बैठ के खा ले, लेकिन माँ के हाथ का बना हुआ खा। लेकिन ये तो खा चुके। ए छोकरी, मर्दों की बात में दखल मत दो। जिद ना करो भैया, एक दिन इन लोगों के साथ नाश्ता कर लिए तो क्या हुआ? शामू, अगर खा लेगा तो माँ का दिल खुश होकर दुआएं देगा, अगर नहीं खाएगा तो शराब लगेगा तुम्हें। हाँ। अरे 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 अरे, शराब लगेगा? हाँ, तो रख दो थाली, कुत्ता खा लेगा। अरे खड़े क्या हो, जाओ ना। श्याम, जब से आई हूँ इस घर में कैदियों की तरह पड़ी रहती हूँ, चलो ना जरा बाहर घुमाएं। हाँ, शाम, जाओ जाओ जाओ, जाओ घुमाओ। जाओ। चला, तुम भी जाओ।